आप सभी का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के उस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। कोई जो मजदूर हैं, ग्रामीण मजदूर हैं, शहरों में जाकर कमा रहे हैं, दूसरे राज्यों में जाकर कमा रहे हैं, तो वह एक मजदूर हैं, वर्कर हैं। वह बंधुआ मजदूर नहीं है कि आपके मन में जो भी फरमान आ जाए आप वह आदेश सुना दीजिए, थोप दीजिए और उन मजदूरों को, उन गरीबों को वह आदेश मानना पड़ेगा। वह बंधुआ मजदूर बिल्कुल नहीं है। हम बात कर रहे हैं जो ट्रेन चलाई जा रही है सरकार के द्वारा कि मजदूरों को उनके घर भेज दिया जाएगा, उसको लेकर दोहरी बातें क्यों सामने आ रही हैं। कई मजदूरों को भेजा भी जा रहा है, लेकिन कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार का रवैया बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। वह पहले भी कह रहे थे, मजदूरों से आग्रह कर रहे थे कि आप यहाँ से ना जाएं। अब मजदूरों के लिए ट्रेन का समय भी बुक था, तैयार था, ट्रेन इस समय जाएगी, लेकिन वह ट्रेन कैंसिल कर दी जाती है। फिर येदियुरप्पा सामने आते हैं अपने माध्यम से, फिर बोलते हैं कि मजदूर यहीं रुक जाएं, यहाँ बहुत वर्क है, अभी काम शुरू हो जाएगा, निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। हम 1610 करोड़ रुपए का आवंटन कर रहे हैं मजदूरों के लिए। अभी कोई औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं इस आवंटन की। यह एक बयान मात्र है कि हम 1610 करोड़ का आवंटन कर रहे हैं मजदूरों के लिए। यदि आप आवंटन कर रहे हैं या आपने कर दिया होता या मजदूरों को सुविधाएं मिल रही होती तो वह अपने घरों की ओर कूच क्यों कर रहे होते। शहर का जीवन व्यतीत करने में असमर्थ हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनकी कंपनियां सैलरी नहीं दे रही हैं, उन्हें कामों से निकाल दिया गया है। मजदूर तबके के पास काम क्यों होगा आखिर? क्योंकि कोई मजदूरी वाला कार्य तो चल ही नहीं रहा है। कहीं इजाजत मिली भी होगी तो बहुत ही अल्प। तो येदियुरप्पा सरकार हो या मोदी सरकार हो, इस महामारी के दौरान दो सरकारें नहीं चल सकती हैं, बिल्कुल नहीं। दो सोच हो सकती हैं, लेकिन फैसला किसी एक सरकार को, मजबूत स्तंभ को लेना होगा। क्योंकि ये बंधुआ मजदूर बिल्कुल नहीं है। ये हर दिन का इंतजार कर रहे हैं कि वह कब अपने घर पहुंचे। जिस समस्या का सामना कर रहे हैं आखिर कब उससे उन्हें निवारण मिलेगा, यह सवाल उठकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सवालों को नजरअंदाज करते हुए अपनी शाख बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं यूं कहूंगा शाख बचाई जा रही है। शाख कैसे बचाई जा रही है? क्योंकि राज्य सरकारों पे पैसा है ही नहीं। उनका जो GST का पैसा है अभी वह भी सरकार ने नहीं दिया है। केरल भी लगातार सरकार से कह रहा है, अन्य राज्य भी कह रहे हैं। लेकिन जब केंद्र सरकार पर ही पैसा नहीं है, उसके पास ही पैसा नहीं है, तो राज्य सरकारों पे क्यों पैसा होगा, और खास तौर से भाजपा शासित राज्य में। तो येदियुरप्पा का यह जो एक ड्रामा चल रहा है, तमाशा चल रहा है, कई दिनों से मैं भी देख रहा हूं, तो यह तमाशा आप इसको क्लियर कर दें। यह बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ तमाशा ना करें। माल्या के साथ करिए, मेहुल चौकसी के साथ कीजिए। गरीबों को एक तारीख दें या पैसा दें कि उनका जो पूरा जीवन स्तर है जो बिगड़ चुका है उसको वह पटरी पर ला सकें। दोहरी बातें चल रही हैं। आपको क्या लगता है? मैं अपने व्यूअर्स से पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में सरकार पर पैसा खत्म हो गया है तभी इतनी झंझट हो रही है? वरना मजदूरों को लाना ले जाना कितनी देर की बात है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अपनी राय देना आप बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।